हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो पिपन। आज के इस वीडियो में हम वर्ब की पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बचे हुए रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए थे हमारे वर्ब के, वो कवर अप करेंगे। और फिर एक पार्ट के हमारे और 2 पार्ट हैं, सो उसको भी आज कवर कर लेंगे। इसको हम 3 पार्ट्स, इस वीडियो को 3 पार्ट में करेंगे, वर्ब को 3 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। So without wasting time, let's begin the video. हमने ट्रांजिटिव वर्ब कर लिया था। अब है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब की बारी। मैं ऊपर से पहले बता देती हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब वो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो अपने आप में ही पूरा कर देते, मतलब सब्जेक्ट और उसकी में जो वर्ब लगते हैं उसी से जो एक सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। लेकिन हमारा जो सकर्मक क्रिया थी उसमें क्या था, जो ऑब्जेक्ट था वो ज़रूरी था, और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, द डॉग्स आर बार्किंग। ये देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किस पे भौंक रहा है, ये तो है नहीं। तो ये अपने आप में लेकिन पूरा कि कुत्ता भौंक रहा है, चाहे किसी पे भी भौंक रहा हो। चाहे कनिका वीप्स, जो कनिका है वो रो रही है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि कनिका क्यों रो रही है, चाहे किस चीज़ के लिए रो रही है। अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन फिर भी पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखे वाक्य ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए इंटरजेटिव वर्ब ऐसे वर्ब जो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करे। इनके द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, तक ही अपना पूरा अर्थ देता है, ठीक है। मैंने जो चीज़ कहा वही लाइन इसमें रिपीट है। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, आई होप यू कैन सी, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होती है कि इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी मेन वर्ब है उसको जो सपोर्ट करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि रमेश इज मेकिंग हॉकी, इज प्लेइंग हॉकी। जो रमेश है वो हॉकी खेल रहा है, तो इसमें जो इज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है हमारी, प्लेइंग। वैसे ही है टिंकू कैन सिंग अ सॉन्ग, सभ्या वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखे वाक्य में इस शब्द प्लेइंग और को सहायता करता है, कैन शब्द सिंग को और वॉज शब्द राइटिंग की सहायता करता है। इसलिए जो शब्द वाक्य की मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसे ऑक्सिलरी अथवा प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको ब्रीफ में भी बताई थी। अब ऑक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक है मॉडल्स। इसे मॉडल और एक कोई मॉडल, कोई मोडाल्स, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारी जो हमने वैसे नॉर्मली सुनी होती है, चाहे हमारे टेंसेस में भी यूज़ आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड। ये सारी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। और जो मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं वो तो आपको पता ही होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, रे और डेयर। ये सारी मॉडल्स होती है। अगर आपको मॉडल्स की वीडियो चाहिए
हमने वो भी इस चैनल पे डाल रखी है, आप देख सकते हो जाके। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टिप्स करेंगे कि हाँ भाई वर्ब कहाँ पे यूज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये चीज़ करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।